हर मंगलवार फिर 11 पाठ आपने करने हैं जब तक आपका कर्जा नहीं उतरे। इससे जल्दी कर्जे से मुक्ति हो जाएगी, कर्जा कभी नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की। ये जो आज का एक मेरा विषय लेके आया हूँ, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है और ये काफ़ी लोगों का मेरे पास में बार बार सवाल आता रहता है। काफ़ी लोगों का मेरे पास में बार बार सवाल आता रहता है और सवाल ये आता रहता है कि हमारे घर में कर्जा है जी, काफ़ी कर्ज चढ़ा हुआ है, तो हमने कर्ज से कैसे मुक्ति मिलेगी, कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय बता दो। और ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी पावरफुल उपाय हैं, काफ़ी शक्तिशाली उपाय हैं और इन उपायों से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जो ये उपाय करने आपने नवरात्रों के अंदर में ही करने हैं। इन मंत्रों की आप विशेष मनोकामना को लेकर इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, विशेष मनोकामना जप भी कर सकते हैं। और जो ये क्रिया करनी है, जो इन मंत्रों के उपाय करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी 100%। आपका भाव होना चाहिए तो आपको मुक्ति, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और यदि जानकारी की आवश्यकता तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारियों, यंत्र मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, ज्योतिष आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। और वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात क्या होती है जी, हमारे घर में काफ़ी कर्जा है, कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, कर्ज मुक्ति के लिए भगवान शंकर की शरण में जाना है। भगवान शंकर की शरण में जाना है, शिवलिंग के ऊपर जाना है। और शिवलिंग के ऊपर आपने क्या लेकर के जाना है, शिवलिंग के ऊपर लेके जाने हैं आपने 250 ग्राम मसूर की दाल। और साथ में बाबा को, भगवान शंकर को भोग लगाने के लिए आप मिश्री ले जाओ, पतासे ले जाओ, लड्डू ले जाओ, पेड़े ले जाओ। और उसके बाद शिवलिंग पर जाकर के हाथ में या तो जल लेकर के आपने संकल्प करना है, या फिर आप अपने मन के अंदर भी संकल्प कर सकते हैं बैठ करके। संकल्प कैसे करना है, मन के हाथ में जल ले लिया, थोड़ा सा जल लेकर के हाथ में 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। उसके बाद में आपने क्या करना है, अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन तिथि हो तो तिथि, और उस दिन वार जो है उस दिन वो वार आपने बोलना है। और वार बोलने के बाद आप अपने जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसको बोलना है, बाबा मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है काफ़ी समय से, और इस कर्ज मुक्ति के लिए मैं आपकी शरणागत हुआ हूँ। उसमें भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करना आपने, किस भगवान का, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का। और जल लेकर वो शंकर जी पे हाथ में वो शंकर जी पर छोड़ देना है। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है बाबा से, बाबा मैं कर्ज मुक्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ और जो ये मैं आपके ऊपर जब से अर्पण कर रहा हूँ इससे मेरे कर्जे की मुक्ति हो। और ये उपाय जो करने हैं आपने मंगलवार को ही करने हैं, भगवान शंकर के ऊपर मंगलवार को ही जाना है आपने, लाल दाढ़ लेकर के। और उसमें मंत्र कौन सा बोलना आपने, 108 बार दाल छोड़नी है वो 250 ग्राम में से। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। और उसके बाद जप के बाद आप या तो पहले बाबा को भोग लगाएं या बाद में भोग लगाएं। जो आप भोग लगाने के लिए साथ में लेके जाना, मिठाई, पतासे, मिश्री, लड्डू, पेड़े, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और जो दूसरा उपाय करना है वो क्या करना है, उसमें आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसमें क्या क्या करना है आपने, उसमें भी संकल्प ऐसे ही लेना है हाथ में जल लेकर के। उसमें आपने हनुमान जी का ध्यान करना है। हनुमान जी का ध्यान करके आपने संकल्प में बोलना, बाबा हमारे ऊपर कर्जा है और कर्जा मुक्ति के लिए आप की शरण में आए, हम हमारे को कर्जे से मुक्त कीजिए। उसमें आपने ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के पाठ करने हैं, 11 पाठ डेली संकल्प करके। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के पाठ ऋण मुक्ति के लिए। और हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं, ध्यान रखना हनुमान जी को भोग अवश्य ले। हनुमान जी को ऋण मोचक मंगल स्तोत्र जाप करने से पहले एक एक माला राम नाम की अवश्य जप करें। और उसके बाद बाबा को 11 पाठ संकल्प करके, और फिर दोबारा फिर आपने पाठ कर दी 11, हाथ में जल लेके, बाबा मैंने 11 पाठ कर दिए और ये आपको ही अर्पण हों।
और उसके बाद भगवान को अर्पण करने के बाद आपका संकल्प पूरा हो जाता है। और उसके लिए लगातार आपने करना है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपने हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाकर आना है। ये 11 दिन कम से कम लगातार आपने करने हैं, 11-11 पाठ। और उसके बाद में हर मंगलवार को 11 पाठ आपने करने हैं। हर मंगलवार फिर 11-11 पाठ आपने करने हैं जब तक आपका कर्जा नहीं उतरे। इससे जल्दी कर्जे से मुक्ति हो जाएगी, कर्जा कभी नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी।